अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस की एक्सरसाइज 1.4 आज हम करेंगे। हमारे पास 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास कौन से मैट्रिक्स जो कन्फर्म है कि वो मल्टीप्लिकेशन उनकी हो सकती है, वो आप बताएं। सबसे पहले हमारे पास पार्ट ए है, ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए बी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक कॉलम है, और पार्ट 2 में हमारे पास मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू पी क्यू। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास एक रो है, ए में हमारे पास एक कॉलम है और बी में हमारे पास एक रो है। तो अब हमारे पास कॉलम भी है एक है और रो भी एक है, इसलिए ये दोनों इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी इज पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अब इन दोनों की नंबर ऑफ कॉलम और रो जो है वो इक्वल है, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल है। इसी तरह हमारे पास पार्ट सी 3 है, उसका मैट्रिक्स सी हमें गिवन है 1 -2 1 -1 और 1, और पार्ट 4 का मैट्रिक्स डी हमें गिवन है पी आर क्यू। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास 2 कॉलम और 2 रोज बन रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 1 रो बन रही है और 3 कॉलम बन रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसलिए इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। सो हम लिखेंगे सी डी इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स सी इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स डी। अब जो नंबर ऑफ सी के कॉलम्स हैं वो नंबर ऑफ रोज जो डी की हैं उनके इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रो है और हमारे पास यहाँ पे सी के 2 कॉलम्स हैं। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमें गिवन है इफ ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स इज दिस। अब हमें ये 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, अब हमने इनकी ये सिचुएशंस जो है वो फाइंड आउट करनी है। नंबर 1 हमारे पास क्या है, इज इट पॉसिबल टू फाइंड ए बी। अब हम यहाँ पे बताएंगे कि ए बी जो मैट्रिक्स हैं उनकी वो पॉसिबल है मल्टीप्लाई के लिए। अब पार्ट 2 हमें गिवन है इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड बी ए। अब वो पूछ रहे हैं कि बी और ए को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या वो भी पॉसिबल है या नहीं, ये हमने फाइंड आउट करना है। और नंबर पार्ट 3 हमें क्या गिवन है, फाइंड द पॉसिबल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स। अब हमने जो हमें यहाँ से हम प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करेंगे वो भी हम उनको सॉल्व करके बताएंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 करते हैं, जो हमें गिवन है इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड ए बी। सबसे पहले हमने आंसर लिखना है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स को, तो हमारे पास ये पॉसिबल है। अब यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम जो है वो मैट्रिक्स बी की नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। अब यहाँ पे आप देखिए तो 1 कॉलम और 2 कॉलम, और यहाँ पे हम देखें तो 1 रो और 2 रो। अब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है और नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस इट इज पॉसिबल टू फाइंड ए बी बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स ए के जो कॉलम और मैट्रिक्स बी की रोज के इक्वल है, सो ए बी इज पॉसिबल। अब हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम इनको सॉल्व करते हैं, ए और बी मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास रूल ये है कि पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, इस तरह हमने मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट रो हमारे पास क्या है, -1, इसको -1 और 0। -1 को हमने फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या करना है, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, उसके बाद हमने प्लस का साइन डालना है, और फिर क्या करना है 0 मल्टीप्लाई बाई 2। ये जो हमने रो है इसको तो मल्टीप्लाई कर लिया। अब हम सेकंड रो की तरफ जाते हैं। हमारे पास सेकंड रो है 2 1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 1, और प्लस का साइन हम उसी तरह लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये आपने याद रखना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। ये हमने मल्टीप्लिकेशन की तो हमारे पास क्या आ गया, -3 2 0 0 3 2 6 2 1 2। माइनस का साइन इसके साथ रहेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब हमने क्या किया कि हमारे पास -3 + 0 अगर हमने किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 आएगा। यहाँ पे हमारे पास 6 -2 हुआ तो क्या हो जाएगा 4। तो अब हमने क्या कर लिया, ए बी को फाइंड कर लिया। अब पार्ट 2 हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, हमने जो फाइंड आउट करना है पार्ट 2 को हमसे क्या पूछना है क्वेश्चन में कि इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड बी ए। अब वो हमसे कह रहे हैं कि बी ए को अगर हम मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वो पॉसिबल होंगे। अब यहाँ पे अगर हम पार्ट 2 हमारे पास है, जो वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या फाइंड आउट करना है, तो हमने ये क्या है जी, इट इज़ पॉसिबल टू फाइंड बी ए। अब वो कह रहे हैं बी ए को फाइंड आउट करना पॉसिबल है। हम सबसे पहले बी मैट्रिक्स को यहाँ पे अगर लिखे तो हमारे पास क्या है 3 -2, और ए को लिखे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है। अब बी मैट्रिक्स में हमारे पास एक कॉलम है और ए मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं 2, तो ये इक्वल आपस में नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नंबर ऑफ कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। अब जो कॉलम है वो नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं है, क्योंकि बी में हमारे पास एक कॉलम है और ए में हमारे पास 2 रोज हैं, सो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब पार्ट 3 हमें क्या गिवन है, फाइंड पॉसिबल प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स। अब हमने जो इन दोनों में से जो हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया वो हमारे पास ये तो पॉसिबल था ही नहीं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया -3 एंड 4। अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। थैंक यू। अगर आपको कहीं से समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।